हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई एम सॉरी क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। असल में कल बारिश हो रहा था हमारे घर पे और साथ ही बारिश की वजह से लाइट भी बंद हो गया था, तो मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई। तो मुझे माफ़ करना और चलो हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग एक पतली सी डाली पे खड़ा हो गया था और वो सामने इंसानों को देख रहा था। और जैसे ही उसने तीसरे पर्सन की आंख में देखा, उसकी इतनी कोल्ड आंखों को देखा और साथ में उसकी उस नज़रों को, गोल्डन नज़रों को देखा, तो हमारा विंग डर गया था और वो अपना बैलेंस ही खो दिया और वो नीचे गिरने लगा था। तभी वहां पर एक पर्सन उड़ते हुए आया था और उसने हमारे विंग को उसके कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया था, जिससे विंग गिरने से बच गया था। विंग गिर रहा था इसीलिए उसने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली थी, जिससे उसको पर्सन का फेस नहीं दिख रहा था। पर जैसे ही विंग को एहसास हुआ कि किसी का हाथ उसके कमर में है और साथ में वो जमीन पर लैंड कर चुका है, तब जाकर विंग ने अपनी आंखें खोली थी और वो सामने के पर्सन को देखता है। वो तो शॉक ही हो गया था। इतना हैंडसम इंसान, या बोल तो इतना हैंडसम अल्फा विंग ने कभी भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि उसके सामने गॉड ही खड़ा है, पर हाँ, ब्लैक रोब में, और उसके माथे पर एक ब्लैक कलर का रिबन भी है, जिसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। हाँ, उसने सपने में ऐसा ही देखा था, पर वो तो शायद तक वाइट कलर का था ना, पर ये इंसान ने तो ब्लैक पहना है। विंग के दिमाग में यही चल रहा था कि तभी वो इंसान कहता है, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर विंग अपने होश में आता है और वो उस अल्फा से हल्का से दूर होते हुए उसे थैंक्स बोलते हुए ग्रीट करता है। तभी वहां पर चैंग चैंग, नीहू और याली भी दौड़ कर आते हैं। उन लोगों ने भी देख लिया था कि कैसे विंग ऊपर से नीचे गिरा है। वो लोग भी डर गए थे। वो विंग से कंसर्न होकर पूछने लगे कि क्या तुम ठीक हो? तभी जैंग चैंग गुस्से भरी आवाज में बोलता है, विंग, तुम्हें हमने कितनी बार कहा है शरारतें करना बंद किया करो, और तुम इस पतले से डाल में कर क्या रहे थे? ये सुनकर विंग नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं तो बस सामने की तरफ देख रहा था। ये सुनकर जैंग जैंग कहता है, हाँ, तुम पागल हो। तभी याली उस राजकुमार से कहती है, राजकुमार, थैंक यू सो मच, आपने मेरे भाई को बचा लिया, नहीं तो उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती। ये सुनकर वो पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरी तो जिम्मेदारी है। ये बोलकर वो स्माइल करते हैं। ये सुनकर विंग उसे फिर से ग्रीट करते हुए थैंक यू बोलते हुए कहता है, थैंक यू राजकुमार, असल में अगर आप नहीं बचाते तो मैं सच में गिर जाता और मुझे बहुत ज़्यादा चोट आ जाती और मैं मेन क्लैन में जा ही नहीं पाता। ये सुनकर वो पर्सन कहता है, तुम सभी मेन क्लैन जाने के लिए आए हो? ये सुनकर विंग और वो सारे अपना सर हिलाते हैं। तभी वो पर्सन कहता है, मेन क्लैन में कौन से कबीले में? वहाँ तो 2 कबीले हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? ये सुनकर विंग और वो सारे एक दूसरे का फेस देखने लगे। उन्हें नहीं पता कि वहाँ कौन-कौन से कबीले हैं। वो तो बस एक दूसरे का फेस देखने लगे कि तभी विंग कहता है, कोई भी हो, हमें तो बस जाना है वहाँ। ये सुनकर वो पर्सन स्माइल करता है। तभी विंग को याद आता है कि उसने तो अपना नाम और इन लोगों का नाम बताया ही नहीं, इसीलिए वो फिर से उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, राजकुमार, मेरा नाम विवुशियान है, मेरा नाम आप विंग भी कह सकते हो, और ये मेरी शीजे है और ये मेरा दोस्त जैंग चैंग, ये दोनों भाई बहन हैं। और ये मेरा दोस्त, ये नया-नया बना है, इसका नाम नीहू है और ये नीकलैंड का राजकुमार है। ये सुनकर वो पर्सन उन लोगों को ग्रीट करता है और फिर वो अपना नाम बताता है। वो अपना नाम हावरन बताता है, जिसे सुनकर विंग के अलावा जो 3 लोग थे, उनका मुँह खुला का खुला रह गया था। हावरन, वो तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कल्टीवेटर है ना, वो लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर उस हावरन से मिलते हुए कहते हैं, आप हावरन हैं? आपके बारे में हमने कई किताबें पढ़ी हुई है। आपने कैसे एक नॉर्मल इंसान होकर इतनी ऊंचाई में पहुंच गए, इतने अच्छे कल्टीवेटर बन गए। हमें तो आपसे शिक्षा लेनी चाहिए। ये सुनकर हावरन कहता है, नहीं नहीं, आप
मुझे ज़्यादा ही ऊँचा बना रहे हो। मैं तो बस आप अगर मेहनत ज़्यादा करोगे तो आप भी मेरी ऊँचाई तक पहुँच ही जाओगे। ये सुनकर विंग कहता है, मैंने कहा था ना शीजे, मेहनत से सब होता है। देखो, मैं भी मेहनत करूँगा तो मैं भी वहाँ मेन क्लैन में जाकर बहुत अच्छा योद्धा बनूँगा और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में मेरी ही नाम होगी, विवस्वान की नाम होगी। ये सुनकर वो तीनों हँसने लगे थे। वहीं हावरन भी हँसते हुए कहता है, तो मेन क्लैन में हम सभी एक साथ मिलेंगे। मुझे आप लोगों से दोस्ती करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सुनकर विंग भी खुश हो गया था। विंग को दोस्त बनाना बहुत पसंद है, इसीलिए वो कहता है, तो दोस्ती, ये बोलकर वो अपना हाथ बढ़ाता है। हावरन भी स्माइल करते हुए अपना हाथ बढ़ा देता है, जिसे देखकर जैंग जंग को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो विंग को पसंद करता है और विंग किसी दूसरे अल्फा के पास इतनी ज़्यादा करीब हो तो जैंग जैंग को अच्छा नहीं लगा। वहीं कोई और भी था जिसकी नज़रें उन लोगों पे थी, उसकी भी आंखें कोल्ड थी। वहीं एक इंसान था जो गुस्से में आग बबूला हो रहा था, पर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते और वो चुपचाप वहीं पर खड़े हुए थे। वहीं विंग के साथ साथ नीहू सैन भी मुस्कुराते हुए हावरन से हाथ मिलाते हुए कहता है, हम मेन क्लैन में जाएंगे तो पक्का हम आपके साथ मिलकर वहाँ बहुत सारी मस्तियाँ करेंगे। ये सुनकर हावरन अपना सर नोट करता है। तभी हावरन कहता है, आप लोगों के पास तो टोकन होगा ही ना, अगर टोकन नहीं लिया है तो जल्दी लेके चले जाओ, नहीं तो अगर टोकन नहीं मिला तो आप लोगों को मेन क्लैन में एंट्री नहीं मिलेगी। ये सुनकर उन सभी को याद आता है कि उन्होंने तो टोकन लिया ही नहीं है। ये सोचकर वो पीछे मुड़ते हैं, पर पीछे तो पूरी की पूरी लाइन लगी हुई थी और जहाँ पर विंग और जैंग जैंग और जितने भी उनके दोस्त थे वो लगे हुए थे, वो चारों तो अभी यहाँ पर खड़े हैं, तो उनका जगह कहाँ पर होगा। तभी विंग अपने सर पे हाथ मारते हुए कहता है, हे भगवान, तुम लोग क्यों आ गए? अगर देखो, तुम लोगों के कारण क्या हो गया, हम लोगों ने इतने टाइम तक वेट किया था और तुम लोगों के कारण हमारा लाइन टूट गया और हमें फिर से पीछे जाना पड़ेगा। ये बोलकर विंग बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। तभी जैंग जैंग उसके ऊपर ब्लेम डालते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम ऐसे मस्तियाँ नहीं करते और तुम गिरते नहीं तो हम तुम्हारे लिए परेशान नहीं होते और हम उस लाइन से अलग नहीं होते। ये सुनकर विंग और जैंग जैंग के बीच में फिर से लड़ाई होने लग गई थी, जिसे देखकर यानली कहती है, हाँ अब शांत भी हो जाओ तुम दोनों। वैसे भी अगर तुम दोनों लड़ोगे तो हमें टोकन नहीं मिल जाएगा, हमें अब लाइन में लगना पड़ेगा। ये सुनकर वो तीनों फिर से सर हिलाते हैं और फिर से वो वहां जाने ही वाले थे कि तभी हावरन उन लोगों को रोकते हुए कहता है, क्या आप लोग फिर से पीछे लगने वाले हो? ये सुनकर वो तीनों या बोल तो वो चारों अपना सर उदास होकर नोट करते हैं, जिसे देखकर हावरन कहता है, ओह, अगर आप लोग अभी उतना पीछे जाके लगोगे तो आप लोगों को टोकन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप लोग वहाँ पीछे लगोगे तो आपको टोकन सेक्शन में आते आते रात हो जाएगी और रात को तो ये टोकन बटना बंद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मिल पाएगा। ये सुनकर चारों एक दूसरे का फेस देखने लगे और वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। तभी विंग कहता है, अब हम क्या करें? अगर हमें टोकन नहीं मिला तो हम कैसे जाएंगे? तभी हावरन कुछ सोचता है और फिर वो अपने जादुई पाउच से कुछ निकालने लगा, जिसे देखकर वो चारों कंफ्यूज हो गए थे कि तभी हावरन अपने हाथों में कुछ लेता है और फिर वो विंग की तरफ बढ़ाने लगा। विंग कंफ्यूज था। तभी हावरन कहता है, इसे आप रख लीजिए। ये सुनकर विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, ये क्या है? ये सुनकर हावरन उसे बताता है कि ये एक अलग तरह का तावीज़ है, जिसको पहनकर अगर आप वहाँ पर एंट्री करोगे आप लोगों को एंट्री मिल जाएगी। ये सुनकर विंग खुश हो गया था, पर जैसे ही उसने उन तावीज़ों को देखा, पर उसमें तो सिर्फ 3 ही तावीज़ हैं। इसे देखकर विंग कहता है, पर हम तो 4 हैं। ये बोलकर वो अपने दोस्तों को देखता है। हावरन भी उन लोगों को देखने लगा और वो भी सैड होते हुए कहता है, पर मेरे पास तो सिर्फ 3 ही है और एक तो मेरा है, अगर मैं उसे भी दे दूंगा तो। ये बोलते हुए वो उन लोगों की तरफ देख रहा था, जिसे देखकर विंग भी समझ गया कि अगर हावरन भी अपने वाले टोकन को दे देगा तो
इन लोगों को मतलब जाने तो मिल जाएगा पर हावरन को जाने नहीं मिलेगा। ये देखकर विंग उन लोगों की तरफ देखता है और फिर कहता है कोई बात नहीं। ये बोलकर वो उन टोकन को ले लेता है और फिर वो एक जैंग जैंग को, एक यानली को और एक नीहू सैन को देते हुए कहता है तुम लोग चले जाना। और मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, मुझे जाकर वहाँ वैसे भी कुछ नहीं करना, तो तुम लोग चले जाना। ये बोलकर वो सैडली स्माइल करता है, जिसे देखकर हावरन और बाकी लोगों को बुरा लगता है। तभी जेंग जेंग कहता है इडियट, चलो हम फिर से लाइन में लगते हैं, क्या पता हमें वहां जाकर मिल भी जाए, ट्राई करने से सब कुछ मिल जाता है। ये सुनकर विंग कहता है पर जैंग जैंग लाइन को देखो, वो कितनी बड़ी लाइन है, हमें नहीं मिलेगा। ये सुनकर यानली भी उन लोगों की तरफ देखने लगी। वो भी थोड़ी उदास ही हो गई थी, क्योंकि सच में लाइन बहुत बड़ी थी। अगर वो लाइन में लगेंगे तो उन्हें रात हो जाएगी, और हावरन ने सच ही कहा है कि रात में ये बंद हो जाएगा और उन लोगों को टोकन नहीं मिलेगा। तो वो सभी एक दूसरे का फेस देखने लगे। हावरन भी कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो उन लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास सिर्फ 3 ही थे और वो भी मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था। भी मुझे अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और लास्ट मेरे पास, ये बोलकर वो अपने तावीज़ को या बोल तो अपने हेड बैंड को छूता है, जो उसका फॉरहेड बैंड था। वो उसे छूते हुए बोलता है ये हमारा हेड बैंड, ये फॉरहेड रिबन, हम सिर्फ इसे ही पहनकर वहाँ जा सकते हैं, इसीलिए मैं इसे तो नहीं दे सकता। ये बोलकर वो उन लोगों को देखता है। विंग भी समझता है, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है कोई बात नहीं, आप ज़्यादा फ़िक्र मत कीजिए, अब ये तो किस्मत की बात है, अगर मेरा किस्मत यही है तो अब किस्मत को कौन टाल सकता है। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगा, जिसे देखकर हावरन को विंग के फेस में साफ साफ दुख दिख रहा था। न जाने क्यों हावरन को भी अजीब सा ही फील हो रहा था विंग को सैड देखकर। वो विंग को देखते हुए कहता है मैं कुछ ट्राई करूं। ये सुनकर विंग उसे कहता है नहीं नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। ये बोलकर वो उन लोगों को देखता है और कहता है चैंग, शीजे, अब हम चलते हैं, शायद तक अब हमें जाना चाहिए, अब हमारा कोई यहाँ काम ही नहीं है, आप लोग चले जाना। ये बोलकर वो आगे आगे चलने लगा था। वहीं पीछे जो खड़े हुए इंसान थे, जैसे यान ली, जैंग चैंग, न्यू सैन, हावरन, वो सारे विंग को आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। वहीं विंग भी उदास हो गया था और वो जाते हुए सोचता है शायद मेरी किस्मत ही यही थी, शायद मुझे मेन क्लास जाने ही नहीं मिलेगा, पर कोई बात नहीं, वैसे भी लोटस पियर तो अच्छा ही है, मैं वहाँ रह लूँगा। ये बोलकर वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे आवाज़ आती है हावरन की। हावरन कहता है विंग, तुम जरा रुको, मैं अपने दोस्तों से ट्राई करता हूँ। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। सारे लोग हावरन की तरफ देखने लगे। हावरन कहता है तुम ज़रा इंतज़ार करो, मैं अपने दोस्तों से पूछ के आता हूँ। ये बोलकर वो उड़ते हुए अपने दोस्तों के पास जाता है, जो 3 लोग वहाँ टोकन बांट रहे थे। हावरन वहाँ जाता है और जिस लड़की ने ब्लैक कलर के रोब पहने हुए थे, हावरन उसके पास जाकर पूछता है लीन, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टोकन बचे हुए हैं? ये सुनकर लीन हावरन को देखते हुए कहती है हावरन, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें टोकन की क्यों ज़रूरत है? और वैसे भी हमारे पास एक्स्ट्रा टोकन नहीं बचा है। देखो, जितने लोग बचे हुए हैं, शायद तक इसमें तो आधे लोगों को ही होगा। ये सुनकर हावरन कहता है, एक दे दो मुझे, मुझे ज़रूरत है। ये सुनकर लीन कहती है, हावरन, मैं ऐसे रूल नहीं तोड़ सकती। तुम्हें पता है ना, हम अपने लिए किसी भी टोकन को नहीं ले सकते। और वैसे भी देखो, वहाँ लाइन में कितने लोग कितने टाइम से लगे हुए हैं, हमें उन्हें देना चाहिए, ना कि जो बगल में खड़े हैं। ये बोलकर लीन दूसरी तरफ विंग को देखती है। हाँ, लीन हावरन को पसंद करती है, और जब लीन ने देखा था कि कैसे हावरन विंग से बातें कर रहा है और कैसे विंग को हावरन ने बचाया था, तो उसे जेलसी फील हो रही थी। लीन को पता चल गया था कि हावरन विंग के लिए ही टोकन मांग रहा है, इसीलिए वो बहाना बना रही है और वो नहीं देना चाहती। तभी हावरन लीन से कहता है लीन, गुरुजी ने तुम्हें 2 टोकन एक्स्ट्रा दिए थे ना, तुम्हारे मतलब
तुम्हें जो भी पसंद आए उन इंसानों को देने के लिए, क्या वो तुम मुझे दे सकती हो? एक सिर्फ एक ये बोलकर वो लिन को देखती है, पर लिन थोड़ा-सा जेलस और थोड़ा-सा गुस्से में बोलती है, "हावरान, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मैंने कह दिया है ना, जितने लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनको मिलेगा ये टोकन, जो भी बाहर है, उन लोगों को टोकन नहीं मिलेगा।" ये सुनकर हावरन लिन को कुछ कह पाता कि लिन उसे गुस्से में देखते हुए उसे कहती है, "मेरा ये फैसला अटल है और तुम यहाँ से जा सकते हो।" ये सुनकर हावरन को बुरा लगता है और वो विंग की तरफ देखता है और फिर वो विंग के पास आता है। वो विंग से माफ़ी मांगते हुए कहता है, "विंग, मुझे माफ़ कर दो। असल में वहाँ पर जितने भी टोकन हैं वो आधे ही हैं और जितने लोग लाइन में लगे हुए हैं उनको भी कम ही मिलेगा, कम लोगों को मिलेगा। इसीलिए वहाँ लिन मुझे देना नहीं चाहती। मुझे माफ़ कर दो।" ये सुनकर विंग कहता है, "कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए कोशिश की, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। वैसे आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने सोचा था कि मेन क्लैन में जाकर हम और भी अच्छे दोस्त बनेंगे, पर शायद तक ऐसा नहीं हो पाएगा।" ये बोलकर वो सैडली मुस्कुराता है और फिर वो चैंग और यानली शीजे को देखते हुए बोलता है, "शीजे, जैंग जैंग, अब वहाँ जाकर मुझे पक्का बताना कि आप लोगों का वहाँ जाने के बाद क्या-क्या सीखने मिला, ओके?" ये सुनकर वो दोनों पहले एक दूसरे का फेस देखते हैं और फिर वो विंग से कहते हैं, "ओके।" ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ते हैं। तभी यानली कहती है, "विंग, तुम मेरा टोकन ले लो, वैसे भी मुझे वहाँ नहीं जाना।" ये सुनकर विंग कहता है, "शीजे, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने मुझे सुबह ही कहा था ना कि आपको भी वहाँ जाना है। हाँ, आप मेरे लिए ये सब बातें मत करो। अब छोड़ो भी ना, वैसे भी मुझे ना युनमेंग ही पसंद आता है, मुझे कोई और जगह नहीं जाना।" ये बोलकर वो अपनी यानली शीजे और जैंग चैंग का हाथ पकड़ लेता है। तभी नीहू-सैन विंग को देखते हुए कहता है, "विंग, तुम मेरा ले लो।" ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, "नीहू-सैन, अब तुम ऐसी बातें मत करो यार, वैसे भी अब मुझे वहाँ नहीं जाना।" ये बोलकर वो उससे कहता है, "वैसे अगर तुम वहाँ से आओगे तो तुम मुझे बताना कि तुम कितने सारे दोस्त बनाए, और हाँ, अब से हम दोस्त हैं ना?" ये सुनकर न्यू-सैन भी अपना सर हिलाता है। फिर विंग और बाकी लोग हावरान से कहते हैं कि अब हम चलते हैं। ये सुनकर हावरान भी अपना सर नोट करता है, पर उसे विंग के फेस को देखकर बुरा लग रहा था, क्योंकि विंग के फेस में साफ-साफ उदासी पता चल रही थी हावरान को। और फिर विंग और उसके दोस्त वहाँ से जाने लग गए थे। तभी फिर से हावरन की आवाज़ आती है, "विंग!" ये सुनकर विंग फिर से रुक गया था और वो कहता है, "हावरन, प्लीज़ ज़्यादा मत सोचो, मैं खुश हूँ।" पर वो आगे कुछ कह पाता कि हावरन मुस्कुराते हुए कहता है, "अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक टोकन आ गया।" ये सुनकर विंग और बाकी लोग एक दूसरे का फेस देखने लगे कि तभी हावरन कहता है, "असल में हमारे दूसरे क्लैन है ना, उससे एक इंसान ने तुम्हें ये दिया है।" ये सुनकर विंग कंफ्यूज था कि आखिर किसने दिया है। असल में मेन क्लैन में भी दो ग्रुप होते हैं, एक ब्लैक वाला, एक वाइट वाला। ब्लैक हावरन का है और दूसरे वाइट कलर वाले हैं। तो हावरन ने अपनी दोस्त को, जो ब्लैक कलर के कपड़े में पहनी थी, लीन, उससे बोला था देने के लिए, और उसी टाइम दूसरे ग्रुप वालों ने सुन लिया था और उन्होंने ही विंग के लिए ये टोकन दिया है। विंग तो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था और साथ में उसके दोस्त भी खुश हो गए थे। तभी हावरन विंग का हाथ पकड़ते हुए उस टोकन को विंग के हाथ में देता है। जैसे ही वो टोकन विंग के हाथ में जाती है, वो टोकन चमकने लगी थी। असल में ये टोकन जो हावरन ने जैंग चैंग और यानली को दिया है, उस टोकन से हल्का सा अलग है। ये दोनों ग्रुप अलग हैं, इसीलिए इन लोगों का टोकन भी अलग होता है। विंग तो खुश हो गया था क्योंकि ये टोकन थोड़ा क्लाउड के डिज़ाइन में था और जो टोकन हावरन ने दिया है वो थोड़ा ब्लैक क्लाउड में था। इसीलिए विंग खुश हो गया था और फिर वो हावरन को थैंक यू बोलता है और वो पूछता है कि आखिर ये टोकन किसने दिया है। वो उसे भी धन्यवाद कहना चाहता है। असल में विंग को ये टोकन देने वाला और कोई नहीं, हंगवन जुन है। ये सुनकर सबकी आंखें बड़ी-बड़ी, विंग को भी, मतलब विंग विंग ने भी इस नाम को सुना है। उसने सुना है कि आखिर हंगवन जुन कौन है।
हंगवंजुन एक ड्रैगन है। हंगवंजुन को 1000 साल हो गए हैं और साथ ही हंगवंजुन इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे महान योद्धा या बोलो तो कल्टीवेटर है। असल में हावरन और हांगवंजुन के बीच में युद्ध होता ही रहता है, या बोलो तो ये क्लैन के बीच में, मतलब मेन क्लैन है, वहाँ दो ग्रुप बने हुए हैं। उन दो ग्रुपों में मेन कौन होगा, इसलिए वहाँ के जो सबसे महान या बोलो तो सबसे पावरफुल योद्धा होते हैं उन दोनों को लड़वाया जाता है और फिर वहाँ के ग्रुप को मेन कहा जाता है। और इन दोनों में हावरन और हांगवंजुन में हमेशा ही हांगवंजुन जीतते हैं। इसी कारण मेन क्लैन में हांगवंजुन के साथ साथ क्लाउड रिसेस का भी जो उनका ग्रुप है उनका महत्व ज़्यादा रहता है। और साथ में पूरे इस जितने भी कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग हैं उनको हांगवंजुन और ये मेन क्लैन के बारे में पता है। और हावरन के बारे में इसलिए पता है क्योंकि हावरन एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद भी इतना पावरफुल बन गया और वो हांगवंजुन के टक्कर का बन गया, इसीलिए हावरन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और वहीं विंग विंग को हावरन इसलिए पसंद है क्योंकि हावरन भी विंग के जैसा ही बिना किसी पावर का है। और हावरन बिना किसी पावर का इतना अच्छा कल्टीवेटर बन गया, तो विंग भी तो बिना पावर के कल्टीवेटर बनना चाहता है ना, बहुत अच्छा। इसीलिए विंग को अब हावरन के ही ग्रुप में जाना है और उसने ये सोच लिया था कि उसे हावरन के ही ग्रुप में जाना है और अब तो उसे टोकन भी मिल गया, तो वो इस चांस को छोड़ेगा नहीं। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था और वो हावरन को फिर से धन्यवाद कहता है और फिर वो उस जगह जाता है जहाँ पर हांगवंजुन है। हांगवंजुन अभी असल में टोकन को बांट कर ख़त्म ही किए हुए थे और वो पूरे सामान को समेट रहे थे कि तभी हावरन का आवाज़ आता है। हावरन की आवाज़ को सुनकर हांगवंजुन अपने सर को उठाते हैं और जैसे ही उसकी नज़र विंग की नज़रों से मिली, विंग की सांसें ही रुक गई थी। उसकी कोल्ड आंखें, उसकी वो गोल्डन कोल्ड आंखों को देखकर हमारे विंग की सांसें ही रुक रही थी। उसे ये आंखें शायद तक कहीं देखी है। इस आंखों को देखकर कहीं ना कहीं विंग को डर लगता है। विंग को इतना ज़्यादा डर लगता है कि विंग की अंदर की जो आत्मा है वो कहती है कि इस पर्सन से दूर रहो। इसीलिए विंग ने जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लिया था और वो उस पर्सन को देखना भी नहीं चाहता था। और विंग ने जल्दी से हांगवंजुन को थैंक यू कहा अपने टोकन को देने के लिए। हांगवंजुन कुछ नहीं बोलते और वो चुपचाप सिर्फ विंग को देखे जा रहे थे। और फिर विंग कहता है, हांगवंजुन आपने मुझे टोकन दिया उसके लिए थैंक यू, अब हमें चलना होगा। ये बोलकर वो सीधा पीछे मुड़ गया था। वहीं जैंग जैंग और यानली कंफ्यूज थे विंग के रिएक्शन से। विंग ने ये कैसा, मतलब उन्हें थैंक यू बोला वो ठीक है भाई, पर ये थैंक यू बोलने का कोई नया तरीका है क्या विंग का? यही सोचकर वो विंग को देख रहे थे। और फिर जैंग जैंग और यानली भी हांगवंजुन को थैंक यू बोलकर वहां से हावरन के साथ बात करने लग गए थे। हावरन अपने ग्रुप में जो लीन था उससे मिलाता है। लीन को विंग से मिलकर कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसे साफ साफ दिख रहा है कि कैसे हावरन विंग के ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है और ये देखकर लीन को पसंद नहीं आया। इसीलिए वो विंग से अच्छे से बात नहीं करती। और फिर वो लोग, मतलब कि विंग, जैंग चैंग, नीहू और यानली वहाँ से उन लोगों को बाय बोलकर चले गए थे। अब वो पूरे एक दिन के बाद अपने घर पहुँचते हैं। वो पहले आराम करते हैं कोई इन में रुक कर और फिर सुबह होते ही वो अपने घर के लिए निकल पड़े थे। तीनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे और जैसे ही वो लोटस पियर पहुंचते हैं वो खुशी खुशी जैंग फैमिया और मैडम यू को बताने लगे कि कैसे उन्हें वो टोकन मिला और अब कैसे वो वहां जाने वाले हैं। उनकी ये बात सुनकर मैडम यू और जैंग फैमिया को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, पर मैडम यू विंग पे भड़कने लगी थी कि आखिर कैसे विंग कैसे लाइन से अलग हो सकता है। क्या होता अगर विंग के कारण उन लोगों को टोकन नहीं मिलता, उन लोगों की पूरी मेहनत बेकार हो जाती। ये सुनकर विंग ने अपना सर नीचे कर लिया था। तभी जैंग जैंग कहता है, माँ उसके कारण ही हमें इतना अच्छा टोकन मिला है, प्लीज़ अब ऐसे बातें मत कीजिए। ये सुनकर मैडम यू अपनी आई को रोल करती है।
तभी जैंग फैमिया कहते हैं, वैसे अब कब निकलने वाले हो? ये सुनकर जैंग चैंग और याली विंग खुशी खुशी बोलते हैं कि हम 3 दिनों के बाद ही निकल जाएंगे। ये सुनकर जैंग फैमिया कहते हैं, तो तुम लोग वहाँ जाकर अच्छे से रहना, ओके? और तुम लोग हमें लेटर भेजते रहना। ये सुनकर वो तीनों अपना सर हिलाते हैं और फिर वो तीनों खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद वो दोनों मतलब वो तीनों सो गए थे। फिर से ऐसे ही उनका 3 दिन बीत जाता है। अब पूरा 3 दिनों के बाद वो तीनों मेन क्लैन के लिए निकलने वाले थे। मैडम यू उन तीनों को देखती है, तभी वो विंग से कहती, विंग इन दोनों का ख्याल रखना। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। तभी जैंग फैमिया विंग जैंग चैंग और यालनी के बालों को सहलाते हुए कहते हैं, तुम तीनों अच्छे से रहना, ओके? अपना ख्याल रखना। और विंग इन दोनों के कारण अपना ख्याल रखना भूल मत जाना। ये सुनकर विंग अपना बनी सा तीर दिखाता है और अपना सर हिलाता है। और फिर वो तीनों अपने बोट में बैठ गए थे और वो तीनों अपने हाथ को हिलाकर बाय बोल रहे थे। कुछ ही टाइम में वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें मेन क्लैन के लिए जाना था, रास्ता मिलना था। वहां पर एक पोर्टल बना हुआ था जहां से वो मेन क्लैन के लिए डायरेक्ट जाएंगे। वहां पर उन लोगों के पास जो टोकन था, उस टोकन से उन्हें एंट्री मिलेगी और वो सीधा मेन क्लैन के लिए चले जाएंगे। वहां पर बहुत सारे इंसान थे। वहां पर नीहू भी आ गया था। नीहू विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और फिर उन दोनों मस्ती करते हुए अंदर उस पोर्टल के अंदर जाते हैं। और फिर जैसे ही उन्होंने पोर्टल के अंदर कदम रखी थी, वहां पर बहुत ज़्यादा ही लाइट चमकने लगी थी, जिससे विंग नीहू जैंग चैंग याली की आंखें ही बंद हो गई थी। और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर तो सारे के सारे मदहोश, क्योंकि वहाँ का सीन ही कुछ ऐसा था। ये नॉर्मल नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो वो स्वर्ग में आ गए हो। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली। नदी की आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है। पंछियों की आवाज़ इतनी सुरीली। वहाँ तो फूलों की महक भी बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। सब ऐसा लग रहा है कि मानो वो ऐसी जगह पे पहुँच गए जहाँ पर इंसानों का कोई नामो निशान ही ना हो। बस प्रकृति ही अपना बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत रूप में हो। फिर विंग जैंग चैंग यान ली नीहू और बाकी जितने भी लोग थे, वो चारों तरफ देखने लगे। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, पहाड़ थे, नदी थी, झरने थे। साफ साफ उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा था। और साथ में उन्हें सूरज चांद सितारे इतने करीब दिखाई दे रहे थे। वो सारे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वो एक छलांग लगाएंगे और वो चांद पे पहुंच जाएंगे। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही उन्हें चांद करीब दिख रहा हो, पर चांद की दूरी भी बहुत ज़्यादा है। विंग की तो आंखें फटी फटी हो गई थी, क्योंकि वो सारा दृश्य इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। वहाँ इंद्रधनुष भी अपने हाथों से छू सकते थे, ऐसा महसूस हो रहा था। तभी वहाँ पर एक घंटे की आवाज़ आती है, जिससे सारे लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। विंग भी उस तरफ देखता है। वहाँ पर दो इंसान खड़े हुए थे, जिनमें से एक ने ब्लैक कलर के रोब पहने हुए थे, तो दूसरे ने प्योर वाइट कलर के रोब पहने हुए थे। और उनके पीछे में बहुत सारे वैसे ही ग्रुप में खड़े हुए थे, जैसे एक तरफ ब्लैक में कपड़े पहने हुए, दूसरा वाइट में कपड़े पहने हुए। तभी एक पर्सन की आवाज़ आती है, जो शायद तक बहुत ज़्यादा ही बुजुर्ग लग रहे थे। वो सबको कहते हैं, आप सभी यहाँ पर अपने कल्टीवेशन के हिसाब से आए हो और साथ ही आप लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, इसलिए आए हो। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग सारे हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और हमारे रूल को भी मानोगे। हमारा यहाँ पर कुछ रूल है, जिस रूल को हम कभी भी भंग नहीं करते, और हम आशा करेंगे कि आप भी उस रूल को कभी भंग नहीं करोगे। हम इसी रूल के कारण आज देख सकते हो आप हमारा ये जगह कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप भी इस खूबसूरती को बनाए रखना चाहते हो, तो हमारे साथ इस पूरे नियम को, इस पूरे रूल को मानना पड़ेगा। और हाँ, अब हम आप लोगों को एक एक करके अंदर बुलाएंगे और अंदर आप लोगों को एक एक करके ग्रुप में चुना जाएगा, या कह सकते हो आप लोग
जिस ग्रुप में जाना चाहो आप उस ग्रुप को चुन सकते हो। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं। तभी न्यूसेन विंग से पूछते हैं, वीगा, वी भाई, आप कौन से ग्रुप में जाओगे? आप ब्लैक वाले ग्रुप में जाओगे या वाइट वाले ग्रुप में जाओगे? ये सुनकर विंग कहता है, मुझे तो हावरन जहाँ है वहाँ जाना है। ये सुनकर न्यूसेन कहता है, आपको ब्लैक वाले ग्रुप में जाना है? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ, अगर हावरन वहाँ है तो मैं वहाँ जाऊँगा। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, जिसे सुनकर जेंग चेंग को अच्छा नहीं लगता और वो विंग से कहता है, विंग, वहाँ क्यों जाना चाहते हो? मैं और याली चीज़ें क्लाउड रिसर्च में जाएंगी। तभी नीहू भी कहता है, हाँ वीगा, हम भी, मैं भी क्लाउड रिसर्च में ही जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गगा ने बताया कि क्लाउड रिसर्च में बहुत अच्छी शिक्षा होती है। ये सुनकर विंग उन लोगों को देखते हुए कहता है, मेरे हिसाब से हावरा ने जहाँ से शिक्षा ली है वहाँ भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर जो इंसान नॉर्मल इंसान को कल्टीवेटर और इतना पावरफुल कल्टीवेटर बना सकता है तो वो इंसान भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। और मुझे तो हावरन जहाँ है वहीं जाना है, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल पर्सन हूँ और मुझे भी हावरन के जैसा ही पावरफुल कल्टीवेटर बनना है। ये सुनकर जैंग चेंग कहता है, पर वींग, तुम हमारे साथ क्लाउड रिसर्च भी आ सकते हो, क्लाउड रिसर्च में भी हंगवन जुन रहते हैं। ये सुनकर विंग को याद आता है वो कोल्ड नजरें, वही वाइट रोब, वही वाइट फॉरहेड रिबन, वही गोल्डन आंखें। विंग को फिर से अपनी हार्ट बीट इंक्रीज होने लग गई थी। विंग अपनी आंखों को झट से खोल लेता है और वो कहता है, नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे थंडर में जाना है, थंडर रिसेसेस में जाना है। ये सुनकर वो तीनों अपने एक दूसरे का फेस देखने लगे। हाँ, एक का नाम क्लाउड रिसेसेस है तो दूसरे का नाम थंडर। तो हम देखते हैं कि आखिर विंग की डेस्टिनी उसे कहाँ लेके जाएगी, उसे क्लाउड रिसेस या फिर थंडर। तो ये तो देखना होगा आगे। तो आपको जैसा भी लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आज के लिए बस इतना ही। फिर बाय बाय।